Hey there, what's going on? I consider everything is going on well and आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स यानी कि जो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उन्हें हम सीखेंगे इस वीडियो में एंड उनके हिंदी मीनिंग को भी जानेंगे। साथ ही साथ हम उनको एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस इसका हिंदी में अर्थ होता है बेहद सावधान या फिर आप कह सकते हैं बारीकी से ध्यान देने वाला। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, ही इज़ वेरी मेटिकुलस अबाउट हिज डीड, यानी कि वह अपने कार्य के बारे में बेहद सावधान है। दैट मीन्स जो कोई भी व्यक्ति बेहद सावधान रहता है या फिर चीज़ों को बारीकी से ध्यान देने वाला होता है, ठीक है, उसके लिए आप मेटिकुलस पर्सन बोल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ एक और। मैं कहता हूँ कि मैं चीज़ों को बारीकी से ध्यान देने वाला व्यक्ति हूँ, देन आई कैन से आई एम मेटिकुलस पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक इसका हिंदी में अर्थ होता है व्यवहारिक, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे, आई टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू कंट्राइव द क्राइसिस। मैंने संकट को हल करने के लिए व्यवहारिक तरीका अपनाया। तो जब कभी भी अगर हम कोई भी चीज़ व्यवहारिक रूप से करते हैं ना, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं प्रैग्मेटिक। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे दोस्त ने व्यवहारिक डिसीजन ले रखा है, देन आई कैन से माई फ्रेंड हैज़ टेकन प्रैग्मेटिक डिटर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम रेजिलियंट। रेजिलियंट इसका हिंदी में अर्थ होता है दृढ़ या फिर जल्दी संभलने वाला, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर चिल्ड्रन आर रेजिलियंट देन माई किड्स, यानी कि उनके बच्चे मेरे बच्चों से जल्दी संभलने वाले हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ एकदम से मतलब अगर कोई हार्ड टाइम है, उससे जल्दी संभलने वाले अगर कोई व्यक्ति होते हैं, ठीक है, या फिर एकदम से दृढ़ हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि रेजिलियंट। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे फ्रेंड की लाइफ में बहुत ही हार्ड समय था, बट बहुत जल्दी उभरने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो जल्दी चीज़ों को पीछे छोड़ गया, ठीक है। देन आई कैन से दैट माई फ्रेंड हैड गॉन थ्रू हार्ड टाइम इन हिज लाइफ एंड ही वॉज रेजिलियंट पर्सन एंड दैट्स वाई ही कुड लीव ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं जब कभी भी कोई भी चीज़ दृढ़ हो या फिर जल्दी संभलने वाला अगर कोई चीज़ है या फिर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस इसका हिंदी में अर्थ होता है अस्पष्ट या फिर दो टूक न होना, यानी कि जो चीज़ आपके लिए स्पष्ट नहीं है वो अस्पष्ट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एम्बिग्यूअस। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, हर आंसर्स वर सो एम्बिग्यूअस दैट आई कुडंट कॉम्प्रीहेंड, यानी कि उसके जवाब इतने अस्पष्ट थे कि मैं समझ ही नहीं पाया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डिलीजेंट। डिलीजेंट इसका हिंदी में अर्थ होता है मेहनती या फिर परिश्रमी। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, ही इज़ नॉट अ डिलीजेंट स्टूडेंट एंड ही डजन डू हिज होमवर्क, यानी कि वह एक मेहनती छात्र नहीं है, वह अपना होमवर्क नहीं करता। तो जब कभी भी आप किसी को मेहनती या परिश्रमी बोलते हैं, वहाँ पे आप डिलीजेंट बोल सकते हैं। एंड अभी तक का मैंने आपको जो भी वर्ड्स बता रखे हैं इंग्लिश में, अगर आप उन्हें पहले से जानते थे देन दैट इज़ ऑसम, बट अगर आप नहीं जानते थे, ठीक है, देन प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से वर्ड आप नहीं जानते थे। एंड यदि ये वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल है देन शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैंडिड। कैंडिड इसका हिंदी में अर्थ होता है स्पष्टवादी या फिर बेबाक। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी गेव अ कैंडिड ओपिनियन अबाउट द न्यू प्लान, यानी कि जब कभी भी हम कोई भी एकदम क्लियरली किसी चीज़ को करते हैं या बता देते हैं स्पष्टवादी ना, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि सी गेव अ कैंडिड ओपिनियन, यानी कि एकदम स्पष्टवादी, ठीक है, अबाउट द न्यू प्लान, तो उसने नई योजना पर स्पष्टवादी राय दी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम फ्रीवोलस। फ्रीवोलस इसका हिंदी में अर्थ होता है तुच्छ या फिर महत्वहीन, यानी कि जब भी किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं होता है या ऐसे ही बेकार होता है, तुच्छ होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं फ्रीवोलस।
एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू शुड स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन फ्रीवोलस थिंग्स, यानी कि तुम्हें तुच्छ चीज़ों पर पैसे खर्च करना बंद करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एलोक्विंट। एलोक्विंट इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रभावशाली वक्ता। ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई डिलीवर्ड एन एलोक्विंट स्पीच ऑन एजुकेशन इन माई कॉलेज। मैंने अपने कॉलेज में शिक्षा पर प्रभावशाली भाषण दिया। यानी कि अगर कोई भी चीज़ एकदम प्रभावशाली होती है ना, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि एलोक्वेंट। जैसे मैं बोलता हूँ कि उसकी स्पीच एलोक्वेंट थी, या फिर उसका जो आइडिया आइडिया था वो एलोक्वेंट था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इंसेसेंट। ठीक है। इंसेसेंट इसका हिंदी में अर्थ होता है लगातार या फिर बिना रुके। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द इंसेसेंट नॉइज मेड माई स्टडी हार्ड। लगातार आवाज़ ने मेरी पढ़ाई मुश्किल कर दी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रूडेंट। प्रूडेंट इसका हिंदी में अर्थ होता है समझदार या फिर विवेकपूर्ण। इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट टू सेव सम मनी फॉर अवर फ्यूचर। भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाना हमेशा समझदारी है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति समझदार है या विवेकपूर्ण है या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं प्रूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम ओब्लिवियस। ओब्लिवियस इसका अर्थ होता है अनजान या फिर बेखबर। ठीक है। एग्जाम्पल, आई वॉज ओब्लिवियस टू द फैक्ट दैट सी वॉज लाफिंग एट मी। यानी कि मैं इस बात से बेखबर था कि वह मुझ पर हंस रही थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए चैरिस्मेटिक। चैरिस्मेटिक इसका हिंदी में अर्थ होता है आकर्षक व्यक्ति, व्यक्तित्व वाला। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, ठीक है, देन वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं चैरिस्मेटिक। एग्जाम्पल देखिए, द लीडर वॉज नॉट वेरी चैरिस्मेटिक हावेवर इंस्पायर्ड मैनी पीपल। यानी कि वह नेता बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाला नहीं था, लेकिन उसने कई लोगों को प्रेरित किया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टेनिसस। टेनिसस इसका हिंदी में अर्थ होता है दृढ़ निश्चय या फिर हटी, यानी कि जो एकदम एडमेंट टाइप का होता है नहीं, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं टेनिसस। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज नॉट अ टेनिसस वोमेन बट नाउ सी बिकेम टेनिसस। यानी कि वह एक दृढ़ निश्चयी महिला नहीं थी, लेकिन अब वह दृढ़ निश्चयी बन गई। सो टेनिसस यानी कि जो व्यक्ति हट्टी टाइप का होता है, जिद्दी होता है या फिर एकदम दृढ़ निश्चय वाला होता है। ठीक है। वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसे टेनिसस। राइट। नेक्स्ट देखिए स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज इसका हिंदी में अर्थ होता है गहराई से जांचना। एग्जाम्पल देखेंगे, द प्रिंसिपल सेड दैट डॉक्यूमेंट्स विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बिफोर अप्रूवल। यानी कि प्रधानाचार्य ने कहा कि मंजूरी से पहले दस्तावेजों की गहराई से जांच की जाएगी। सो स्क्रूटिनाइज मतलब कि गहराई से जांचना किसी भी चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लॉसिबल। प्लॉसिबल इसका हिंदी में अर्थ होता है संभव या फिर विश्वसनीय। जो चीज़ अगर संभव हो या फिर कोई भी चीज़ अगर विश्वसनीय है, ठीक है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं प्लॉसिबल। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, हिज एक्सप्लेनेशन डजेंट सीम प्लॉसिबल। यानी कि उसका स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलक्टेंट। रिलक्टेंट इसका हिंदी में अर्थ होता है गाइज अनिच्छुक। ठीक है। आई वॉज रिलक्टेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। यानी कि मैं मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। नेक्स्ट वल्नरेबल। वल्नरेबल इसका हिंदी में अर्थ होता है असुरक्षित या फिर कमज़ोर। अब चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस। हमारे बच्चे बीमारियों के प्रति ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक इसका हिंदी में अर्थ होता है असली, प्रमाणिक। ही हैज़ एन ऑथेंटिक पीस ऑफ आर्ट। उसके पास एक कला का एक प्रमाणिक नमूना है। नेक्स्ट एरोगेंट। एरोगेंट इसका हिंदी में अर्थ होता है घमंडी। एग्जाम्पल देखेंगे, राहुल इज टू एरोगेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक्स। राहुल अपनी गलतियां मानने के लिए बहुत घमंडी है। नेक्स्ट कंपैशनेट। कंपैशनेट इसका हिंदी में अर्थ होता है दयालु या फिर सहानुभूतिपूर्ण। एग्जाम्पल, नीमा हैज़ एन कंपैशनेट टेम्पर। नीमा का स्वभाव सहानुभूतिपूर्ण है। नेक्स्ट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट इसका हिंदी में अर्थ होता है टालमटोल करना। एग्जाम्पल, यू शुडंट प्रोक्रेस्टिनेट, फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। तुम्हें टालमटोल नहीं करना चाहिए, अपना काम समय पर पूरा करो। नेक्स्ट इंट्रिकेट। इंट्रिकेट इसका हिंदी में अर्थ होता है जटिल या फिर पेचीदा। द डिज़ाइन ऑफ हिज द डिज़ाइन ऑफ दिस साड़ी इज़ नॉट इंट्रिकेट टू अंडरस्टैंड। यानी कि इस साड़ी का डिज़ाइन समझने के लिए जटिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट
एलिविएट एलिविएट इसका हिंदी में अर्थ होता है कम करना या फिर राहत देना। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर गेव द मेडिसिन विच हेल्प्ड टू एलिविएट द पेन। डॉक्टर ने दवा दी जिसने दर्द को कम करने में मदद की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सुपरफिशियल। ठीक है, सुपरफिशियल इसका हिंदी में अर्थ होता है सतही या फिर गहराई में न जाना। एग्जाम्पल, हर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज ओनली सुपरफिशियल एंड माई नॉलेज इज नॉट सुपरफिशियल। उसका विषय का ज्ञान केवल सतही है और मेरा सतही नहीं है। ठीक है, लास्ट है बट नॉट द लिस्ट। ओके, वर्सेटाइल वर्सेटाइल इसका हिंदी में अर्थ होता है बहुमुखी। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी इज़ अ वर्सेटाइल टीचर हु कैन टीच एनी सब्जेक्ट। वह एक बहुमुखी अध्यापक है जो कोई भी विषय पढ़ा सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एंड यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश वर्ड्स इन इंग्लिश, राइट, then please subscribe this channel and like it, share it as well. Thank you so much, and I'll get you back shortly in next video.